जो अमानत जी का जो स्पेसिफिक इशू की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछले 4 साल से ईडी क्यों सो रही थी? पिछले 60 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ईडी की और कल उन्हें जब गिरफ्तार किया है, आम आदमी पार्टी कह रही है बदले की कार्रवाई है और बीजेपी कह रही है कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, जिसने कुछ किया है तो उसके साथ तो कानून के हिसाब से देश चलेगा ही चलेगा। देखिए, कानून अपने हिसाब से नहीं, कानून इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चलता है। हरियाणा का चुनाव होता है तो हुड्डा जी को ईडी का समन आ जाता है। कर्नाटका में चुनाव था तो डीके शिव कुमार जी को आ जाता है। अब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो फिर नेता को आ जाएगा। देखिए, दो चीजें हैं। एक, चुनाव और ईडी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जैसे बारिश और छतरी। बारिश होती है तो छतरी का इस्तेमाल करा जाता है, उसी प्रकार चुनाव के समय ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। परंतु जो अमानत जी का जो स्पेसिफिक इशू की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछले 4 साल से ईडी क्यों सो रही थी? पिछले 60 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि ये वेट करते हैं टाइमिंग का कि चुनाव से पहले किस तरीके से एक माहौल बनाया जाए। अगर ये गलत है तो 4 साल इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो जिस तरीके से ईडी की जो चाबी जिसके हाथ में है, उसकी टाइमिंग पर हमेशा हमने सवाल उठाए हैं। मैं बता रहा हूं, हरियाणा का चुनाव आ रहा है, जम्मू कश्मीर का भी आ रहा है। हो सकता है हमारे जो पुराने नेता छोड़ के कांग्रेस गए उनको भी नोटिस आना शुरू हो जाए कि वो यहां ना आ जाए। तो ये तो बीजेपी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है और पूरे देश के सामने है। और यही कारण है जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, आज 2 बैसाखियों के सहारे देश चला रही है। सर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि जो ये बुलडोजर की बातें हैं ये बंद होनी चाहिए। कोई भी सिर्फ इसलिए उसके घर में बुलडोजर नहीं चला देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक्यूज है और ये पैन इंडिया हो रहा है। 3 बड़े राज्यों के तो नाम लिए गए, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। देखिए, ये पैन इंडिया नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के शासक कार्यकाल में ये हो रहा है। देखिए, यही बात राहुल गांधी जी करते हैं कि नफरत की दुकान, बुलडोजर एक नफरत का प्रतीक इन्होंने बना दिया है, हेटरेट पॉलिटिक्स की। देखिए, किसी का बच्चा कोई गलत काम करता है, उसकी फोटो किसी कैमरे में आ जाती है, उसके माँ बाप की जो सालों की मेहनत है उस पर ये नफरत का बुलडोजर चला देते हैं। यही राहुल गांधी जी तो कहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसमें इंटरवीन करा कि नफरत की दुकान बंद कीजिए, मोहब्बत की दुकान चलाइए। अगर कोई गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और उन लोगों का क्या जिन्होंने इलीगल घर बनाए, ये दिल्ली में भी उन्होंने शुरू करा था बीजेपी ने। बीजेपी बुलडोजर लेके मेरे खुद के एरिया में आ गई थी। हमने सामने खड़े होकर कहा, पहले उन करप्ट भ्रष्टाचार अधिकारी जिनके शासन में ये घर बने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों बड़े बड़े जो इनके मेयर हैं, बड़े बड़े इनके नेता हैं जिन्होंने पैसे खाकर ये लीगल घर बनाए, उनके घर पे क्यों नहीं भ्रष्टाचार के वहां पे बुलडोजर चलता? ये नफरत का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी देश में बन गया है। और जो इनकी 3 स्टेट्स हैं वहीं पे ये नफरत का बुलडोजर चल रहा है। क्या आपने सुना किसी कांग्रेस के एरिया में ये नफरत का बुलडोजर चला? कभी नहीं चलता। यही एनडीए का जो प्रतीक बन गया है, ईडी, सीबीआई एंड नफरत का बुलडोजर। सर, आखिरी सवाल सर, हरियाणा के अंदर जो है इंडिया ब्लॉक के वोट डिवाइड ना हो, इस तरीके की बात सामने आ रही है कि खुद जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम से कम इस बात की पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि इंडिया ब्लॉक के वोट डिवाइड ना हो ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे। इस तरीके की उन्होंने हरियाणा। देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं। हाँ। हो सकता है उनकी मीडिया से बात हुई हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बट जो हमारे नेता कह रहे हैं, बड़ी सोच से कह रहे हैं। देखिए, मेरी जो सोच है हो सकता है दिल्ली तक या जहां मेरा कार्यभार है कर्नाटका वहां तक सीमित हो। एक देश की सोच है जो राहुल गांधी जी की सोच है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस बड़ी सोच का कि आज वो नेता विपक्ष होने के साथ साथ एक देश के लिए भी सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं किसी कारण से सोच रहे होंगे और जो उनकी सोच है वही हम सबकी सोच है।